मम्मी जी, आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, ये आपकी पुरानी और ढस्किनुसी बातों से मुझे आप दूर ही रखिए। मुझे अपने बिज़नेस को ऊँचाइयों पे ले जाना है, बहुत नाम करना है मुझे और आप इसकी दादी हैं, इसे सँभालना आपका फ़र्ज़ है और अगर आपसे नहीं होता है ना तो आप मुझे बता दीजिए, मैं केयर टेकर रख लूँगी। मम्मी जी, इतने में सरला जी अंदर से आई, बाहर अपनी बहू रितु की आवाज़ सुनकर। रितु बोलती है, मम्मी जी, आप गुड़िया को सँभालिए। सरला जी बोलती है, बेटा, आज मैं भी ऑफ़िस जा रही हूँ। रितु आश्चर्य से बोली, मम्मी जी, आप ऑफ़िस क्यों जाएँगे और आपने ये कैसे कपड़े पहन रखी है? इतने में राजीव जो कि सरला जी का बेटा भी बोलता है, हाँ माँ, आपने ऐसे कपड़े कब से पहनने लगी और आप क्यों ऑफिस जाएंगी? बेटा बहू का यह सवाल पूछना जायज़ था क्योंकि सरला जी ने ऑफिस जाने के लिए वेस्टर्न कपड़े जो पहन रखी थी। सरला जी बोलती है, बेटा, बिजनेस तुम्हारे पापा का है, अगर तुम दोनों संभाल सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मैं ऑफिस ज्वाइन करती हूँ। रितु बोलती है, मम्मी जी, ये कोई उम्र है आपकी बिजनेस करने की और अगर आप ऑफिस जाएंगी तो गुड़िया का ख्याल कौन रखेगा और आपने हमसे बिना पूछे ऑफिस कैसे ज्वाइन कर लिया? सरला जी बोलती है, चुप, एकदम चुप। बिजनेस मेरे पति का है, जब चाहे जॉइन करो और ये मेरी ज़िंदगी है, इसके फैसले मैं खुद लूँगी और रही बात गुड़िया की, इसके माँ-बाप तुम दोनों हो, सँभालो इसको। मैं क्यों सोचूँ इसके बारे में? राजीव बोला, आपको पता भी है माँ, आप क्या कह रही हैं? हम दोनों ऑफ़िस जाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं। आपका काम है घर पर रहकर घर का काम करना, गुड़िया की देखभाल करना। इस उम्र में आपका ऑफ़िस जॉइन करने का क्या शौक चला माँ? रितु कहाँ चुप रहने वाली थी, वो बोली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बोलती है, बुढ़ापे में न जाने कैसे-कैसे शौक पाल रही है मम्मी जी। सरला जी बोलती है, जुबान संभाल कर बात करो तुम दोनों। नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम लोगों की, गुड़िया की दादी हूँ, केयरटेकर नहीं। मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है तुम्हारे बच्चों को पालना। रितु बोलती है मधुर आवाज़ में, मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया है जो आप ऐसे व्यवहार कर रही हैं हमसे? कोई गलती हो गई है क्या? सरला जी बोलती है, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुम अपनी बच्ची को ज़िम्मेदारी खुद ही से उठाओ, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो। फिर सरला जी बीते दिन की बात बोलती है। रितु ऑफिस जाने की तैयारी में थी। गुड़िया रो रही थी। सरला जी गुड़िया को रितु के पास लेकर आती है तो रितु से बोलती है, बहू, बेटा, गुड़िया बहुत देर से रोए जा रही है, लगता है इसको भूख लगी है, ये ले इसे दूध पिला दो। रितु गुस्से से बोलती है, मम्मी जी, आप ही देख लो, वहाँ बोतल रखी है, अब पिला दीजिए, मुझे ऑफिस जाने में वैसे भी देरी हो रही है। सरला जी बोलती है, बेटा, डॉक्टर ने अभी बोतल से दूध पिलाने को मना किया है, गुड़िया अभी बहुत छोटी है और तुझे इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी? अभी अपनी बच्ची को टाइम देना चाहिए ना। रितु भड़क गई और बोली, मम्मी जी, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, ये आपकी पुरानी और ढस्किनुसी बातों से मुझे आप दूर ही रखिए। मुझे अपनी बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जाना है, बहुत नाम करना है मुझे और आप इसकी दादी है, इसे संभालना आपका फर्ज है और अगर आपसे नहीं होता है ना तो आप मुझे बता दीजिए, मैं केयर टेकर रख लूँगी। सरला जी बोलती है, नहीं नहीं बेटा, इस नन्ही सी जान को कैसे अनजान हाथों में सौंप दूँ? ठीक है, तो संभाल लिए, फिर मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, कहकर रितु चली जाती है। सरला जी चुप रहकर देखती रह जाती है, इसलिए सरला जी बिजनेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है। बोलती है अपने बेटा बहू के साथ, तुम दोनों हो कि अपनी बच्ची को लेकर सीरियस ही नहीं हो, अब तुम दोनों की मर्जी है क्या करना है क्या नहीं। जैसे तुम लोग बिजनेस को टाइम दे रहे हो, अब मैं भी दूंगी। मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे भी बिजनेस वूमेन बनना है। रितु बोलती है, मम्मी जी, आप जो करना चाहती है आप करें, लेकिन आप हमारे बच्ची को क्यों तकलीफ दे रही है? अगर ये केयर टेकर या अनजान हाथों में पलेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मम्मी जी, क्या आपको अपने सपने गुड़िया से बढ़कर है? अब सरला जी बोली, बेटा, यही बात तो मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे सपने बच्चे से बढ़कर है क्या? तुम्हें किसी ने माना नहीं किया बिजनेस ज्वाइन करने को, पर पहले अपने बच्चे को तो संभालो।
क्यों बच्चे की अजनबी हाथों में सौंपना। वैसे आजकल हर ऑफिस में 6 महीने की मैटरनिटी लीव देते हैं। तुम हो कि अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो। बेटा, मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं अपने बच्चे को इग्नोर करो। अब रितु को समझ में आ चुका था सास क्या समझाने की कोशिश कर रही है और बोली, मम्मी जी मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहती है। पहले मैं अपनी बेटी के लिए माँ के सारे फर्ज पूरी करूँगी और उसके बाद अपने सपने पूरे करूँगी। कहते हुए रितु मुस्कुराई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।